जितनी भी चीजें सर बता रहे हैं मुझे सीखना जो कह जैसा मलखान भाई जी ने अभी सारा कुछ समझाया कि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिखाएगा कौन? है कौन? मैं हम या सर कोई और? आप अपने आप इवॉल्व करते हैं। सर ने बोला ना जर्नी है, मैं वहां से आता था हिमाचल से, चंडीगढ़ आकर काम करता था, चंडीगढ़ रहा, काम किया, पढ़ाई की मैंने वहां। फिर वहां से पढ़ने के बाद मैंने एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिया। पहले साल नहीं हुआ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था। और कॉन्फिडेंट मतलब कई बार हो जाता है, आदमी कहने लगता है अपने आप को, जब एक्टर समझने लगता है ना, वहीं गलती हो जाती है। और वो हुआ, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे साथ वालों के ना कहीं एडमिशन हो गए थे, सब के सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। मुझसे कोई पूछ देता था, हाँ भाई क्या कर रहा है, कहाँ हुई तेरी, पूरी लाइन चुप जाती थी। मैं सिर्फ 150 रुपए के लिए, 150 रुपए भी नहीं कहिए, चलिए वो पैसे मत गिनिए। मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, वो हिमाचल में कहीं एक एनजीओ में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला रजनीश क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं कुछ सुनना बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, पता दो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो मैं चला गया, 2-3 महीने गांव में जाके बच्चों के साथ काफी टाइम काम किया। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया हूं तो मैंने हिंदुस्तान में ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं कि मैंने ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं, और मैंने ये नहीं जाना कि वहां पर एक्टिंग या थिएटर पढ़ाई जाती है। अब मुझसे उस समय पूछते 2012 में, तो मैं आपको सब कुछ बता देता कि यहाँ यूनिवर्सिटी है, ये होता है, ये फीस है, सब कुछ। मैं पहले मेरा फोकस था सिर्फ एक, नहीं हुआ। क्योंकि अब कई बार होता है कि, और मैं एक और लाइन बताना चाहूंगा, हम जब एक्टिंग कर रहे होते तो हमें लगता है कि हम अच्छे एक्टर हैं। आप जैसा सर बता रहे हैं, यू डू जिम राइट, आई मीन आप जिम्नास्टर भी हैं, तो आप सर्टन टाइम अगर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो फटाक से इफेक्ट कर देती है आपको। मतलब लेकिन आप जी बहुत सही राइट बोले। हाँ। है ना। तो ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। इसमें ये ना डिग्री, एक्टिंग डिग्री नहीं है, पहले तो ये जान लें कि अगर आपने एक प्ले अच्छा कर लिया, एक कैरेक्टर अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन गए। राइट, जैसा मलखान जी ने अभी बताया था ना आपको कि खुद से अपनापन और खुद बन के रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, आपको अपने आप रास्ते मिल जाएंगे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो हुआ यही, नहीं हुआ। और जब एनएसडी के लिए प्रिपरेशन करनी थी, तो मैं एक हफ्ता पहले, जब वो स्क्रिप्ट वगैरह आती है ना, तो मैंने तैयारी करनी चालू कर दी। तो मैं गया अपने गुरु जी के पास, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत बड़ी गुरु हैं, बट फिर भी मैं गया उनके पास। मैंने कहा मैडम ऐसी ऐसी बात है, करा दीजिए तैयारी। तो उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि बेटा, करवाया, मुझे पहले दिन प्रैक्टिस करवाई और मुझे बोली, एक लाइन बोली उन्होंने कि हिंदुस्तान में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, हजारों में, और कितने बच्चे एग्जाम पे लिए बैठते हैं, जेई एंड नीट के, लाखों में बच्चे बैठते हैं। और वो कितने दिन की पढ़ाई करते हैं एक एग्जाम के लिए, 3 घंटे के एग्जाम के लिए कितनी देर की पढ़ाई करते हैं? तो मैंने कहा कि मैडम वो तो सुबह से शुरू हो जाता है जी, 5 बजे से, और साल भर चलता है, मिनिमम साल भर। राइट, तो कहते बहुत सही, कहते एक्टिंग के लिए एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट कितने हैं इंडिया में? तो जवाब मैंने दिया जी एक ही है। तो कितने बच्चे जाते हैं उसमें? मैंने कहा जी 25 लेते हैं। तो आप सोचो कि एक इंस्टीट्यूट जिसमें सिर्फ 25 बच्चे जाने हैं, आप एक हफ्ते की तैयारी से कैसे उसको क्रैक कर लेंगे? तो ये मेरे ना मन में बैठ गई। तो ये जब चीज हुई, और मुझे होने ना होने से पहले ही मेरे मन में ये होगा कि शायद कहीं कुछ शंका पैदा हो गया, और वो नहीं हुआ, तो मैंने कुछ इसके पीछे ज्यादा अपने आप को मंथन नहीं किया, मैं निकल गया वहां से। अब अपने आप को ढूंढने निकल गया। तो अगले साल जब मैंने काम किया थोड़ा बहुत अपने सीनियर्स के साथ, थिएटर ग्रुप्स के साथ, ऑलरेडी मैं काम कर रहा था, बहुत ज्यादा काम कर रहा था। जैसे सर ने बताया, मैं while I was in second year of my college, I met him and I worked with him on a documentary, Therefore I Win. That was such a lovely experience I had. I still have some photographs with me, and this Facebook keeps reminding me all, and I feel happy about it, that कि मैंने अपनी लर्निंग और ये सब कुछ बहुत पहले शुरू कर दिया था। राइट, मैं कॉलेज में ही ऑलमोस्ट एमेच्योर लेवल पे ही प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहा था, जो कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य वाली बात रही है उस समय। वो सब करने के बाद, वो सब कुछ होने के बाद, जब अगले साल मैंने एग्जाम दिया, तो मैंने इंडिया में 5 ऐसी यूनिवर्सिटीज लिस्ट की कि अगर मैं यहाँ नहीं होता हूं तो मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ नहीं होता हूं तो मैं यहाँ जाऊंगा। और वो सब करने के बाद देन आई चोज, आई मीन आई मुंबई यूनिवर्सिटी लिस्ट में था, भोपाल की यूनिवर्सिटी है, सॉरी इंस्टीट्यूट है, देन कोलकाता, देन हैदराबाद, दिल्ली, एंड मेरा चंडीगढ़। राइट, तो ये सब लिस्ट बन गया था। और एक गोवा में भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट आई कुड नॉट, बिकॉज दैट वाज अगेन फॉर ग्रेजुएशन। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आगे की पढ़ाई पढ़नी है साथ साथ। तो मैंने हैदराबाद चुना,
और यहाँ आ गया मैं। तो पहले 6 महीने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये कहाँ आ गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लैंग्वेज एंड ऑल कुछ भी नहीं। अभी भी बहुत मुश्किल होती है लैंग्वेज में, लेकिन स्टिल इट इज मैनेजेबल। पीपल आर रियली वेरी नाइस। या तो उनको हिंदी आती है, नहीं तो या तो उनको आपसे इंग्लिश में बात कर लेते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन इंडस्ट्री है, वहां तो बोलनी पड़ती है। वहां पर मैं पहले उसको भाव में पढ़ता हूँ। मैं चंडीगढ़ में हूँ, चंडीगढ़ रहा हूँ, मुझे पंजाबी पढ़नी लिखनी नहीं आती, लेकिन मैं बोल लेता हूँ। मैं पंजाबी में एक्टिंग भी करता रहा था, तो मैं स्क्रिप्ट को ना हिंदी में लिखता था भाव समझने के लिए। भाव जैसे कि ना अभी मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, राइट? वैसे रोमन में ही कितने ही और लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, तो आप कोशिश करके उनको पढ़ लेंगे लेकिन उनका भाव नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर ट्रांसलेटर भी होता है, वो मुझे बता देता है इसका मतलब ये है। तो प्रैक्टिस भी हो जाती है मेरी अच्छी, लेकिन मैं अपने भाव जरूर देता हूँ। मुझे पता होता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत चूक जरूर हो जाती है, लेकिन मैं भाव बना के रखता हूँ। और ये मेरा की पॉइंट है कि मैं अभी तक काम कर रहा हूँ नॉन तेलुगु स्पीकर होने के बावजूद। वाह। तो वो जब मैं हैदराबाद आया ना, उसके बाद ये सब लगातार चलने लग पड़ा और मैं एक्टिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, अपनी एजेंसी चला रहा हूँ। और ऑब्वियसली एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर बहुत सारा एक्टिंग का काम चलता रहता है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, तो ये मैं पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो हिंदी, जैसे कहते हैं ना कि रेगिस्तान में पानी की अहमियत ज्यादा होती है, तो जब हम वहां थे तो हिंदी को कौन ही पूछता था, हमें तो लगता था इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी जब यहाँ आए तो इंग्लिश तो सबको आती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छी बोल लेते हो या वो कर लेते हो, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ स्किल, राइट? तो हमने थोड़ी बहुत स्किल यहाँ पे पॉलिश कर ली, बट हिंदी की वैल्यू बढ़ गई मेरी। अभी आई बहुत सारे तेलुगु सीरियल जो होते हैं, मतलब पौराणिक सीरियल, उनको हिंदी में डब करना है, राइट? फिर उसके बाद अपने एड फिल्म्स बहुत आती है, मल्टीपल एड फिल्म्स आती हैं यहाँ पर, हैदराबाद में बनती है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए डबिंग होती है, वॉइस ओवर्स देता हूँ, और ये सब चलता रहा। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने क्या किया, जब इनिशियली फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन हम पागल हो गए, हम मिलना नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, करें तो क्या करें, ऑनलाइन इवॉल्व हो रहा था सब कुछ, राइट? अचानक किसी को पता नहीं लग रहा था क्या होगा, सबको लगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक सब खत्म हो जाएगा। मैं अभी लखनऊ से लौटा था एक फिल्म की रिसर्च करके, तो हमने कहा चलो काम करेंगे, लेकिन ये तो सब बंद हो गया। तो फिर मेरे पास एक मौका मिला, मुझे मौका मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको उस मौके में काम करना होता है। तो मैं हर रोज रात के 9 बजे लाइव आना चालू हो गया अपनी स्टोरीज लेके, राइट? वो स्टोरीज मैं सुनाने लग गया। मैंने कुछ एक 10 दिन 15 दिन सुनाई होगी, तो मेरे मुंबई के दोस्त हैं, जो चंडीगढ़ के दोस्त हैं, कुछ दिल्ली वाले हैं, उनकी अब सलाहें आई, तो मैंने और इम्प्रूवमेंट किया। जितनी किसी ने सलाह दी, मैंने उस तरफ इम्प्रूवमेंट का एक कदम बढ़ाया, और मैंने अपनी कहानियों का एक प्रॉपर संग्रह, मतलब कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पार्टीशन की कहानियां पढ़ूंगा, तो मैंने 10 15 20 कहानियां चुन के पार्टीशन की पढ़ी। अब मेरा मन कर रहा है मैं बच्चों के लिए कहानियां पढ़ूंगा, तो मैं बच्चों के लिए प्रॉपर चुनी हुई कहानियां। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं इस सब्जेक्ट पे कहानी पढ़ूंगा। तो ये मैंने तकरीबन 180 दिन लगातार रोज रात के 9 बजे मैं लाइव आकर कहानी सुनाई, और फिर लाइव होने के बाद क्योंकि दिन खाली था मेरे पास, तो मैं अगले दिन उसकी एडिटिंग भी कर लेता था। तो मैंने खुद से एडिटिंग करनी सीखी, वॉइस पे और अच्छा काम करना चालू कर दिया। इसके पीछे कोई भी नहीं था, बस मेरा एक ये फोन और कुछ भी नहीं, और एक कंप्यूटर जो अगले दिन इस्तेमाल में आता था। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।